देखिए मेरा भाई, डर है कि कहीं अगर ईपीपी अगर ऐसा प्रश्न बना दिया तो भाई साहब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत होगा। और एक ही नहीं, देखिए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी आपका गलत होगा। देख रहे हैं ना? तो 100% गलत इसको करेंगे, करके भी देखिए और आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, फिर मिलाएगा कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन को हल कराऊंगा। इससे पहले चलते हैं भाई साहब, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें बोला है कि एक बच्चा जो पूर्व की दिशा में खड़ा था, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री जाता है और घड़ी की दिशा में जो है 220 डिग्री जाता है। अब वह किस दिशा में है? तो सभी को पता है कि दिशा पूर्व जो है आपका इधर होता है, यानी कि ये पूर्व दिशा में है। और बोला है कि 400 घड़ी के विपरीत दिशा में और 200 घड़ी की दिशा में। तो उस कंडीशन में घटाया जाता है, कितना डिग्री होगा? आप कहेंगे सर 180 डिग्री होगा। तो मेरे भाई पूरब दिशा में था, पूरब से 180 डिग्री कहाँ जाएगा? आप कहेंगे सीधा सीधा जाएगा सर, और ये हो जाएगा पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा मेरे भाई? पश्चिम दिशा। बोलिए वाकई बिहारी लाल की जय। मज़ा आया कि नहीं? बिल्कुल मज़ा आया। तो प्लीज़ यार शेयर करिएगा यार, बहुत मेहनत कर लगता है ये सारा कंटेंट जुटाने में आपको, ठीक है ना? चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि यदि परसों सोमवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो मेरे भाई 3 चीज़ें आपको याद रखना है, टुडे, उसके बाद से टुमारो, उसके बाद से याद रखना आपको यस्टरडे। ये 3 चीज़ें, कहानी खत्म, इसी पे कहानी खत्म है, ठीक है? देखिए, परसों सोमवार है, यानी कि आज मान के चलिए, आज के बाद परसों का दिन होगा, 2 दिन बाद होगा, ये परसों है। और इसी दिन बोल रहा है कि ये क्या है भाई साहब? इसी दिन कह रहा है ये कि सोमवार है। क्या है? सोमवार है। तो मेरे भाई इस दिन सोमवार है, तो आज क्या है? आप कहेंगे सर सोमवार से एक दिन पीछे रविवार, और रविवार से एक दिन पीछे क्या आएगा? शनिवार आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे शनिवार होगा। शनिवार आ गया। तो 15 दिन बाद पूछा है, तो 7 से भाग करिए ओड डेज निकालने के लिए, जो शेष बचेगा उसी को जोड़ना है आपको। तो 7 दूना का 14, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि शनिवार में 1 जोड़ दो मेरे भाई, यही आपका आंसर होगा क्या? रविवार। अब इससे आसान कोई बता दे तो भाई पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है? रविवार, रविवार बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला है कि यदि बीते परसों का दिन जो है रविवार था, तो मेरे भाई फिर वही टुडे, टुमारो और फिर यस्टरडे। तो बीता हुआ परसों मतलब आज से 1-2 दिन पहले, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? परसों रविवार था तो रविवार हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। हमें तो आज का निकालना है ना, तो रविवार के बाद से सोमवार, सोमवार के बाद से क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका मंगलवार। क्या आएगा भाई? मंगलवार आ जाएगा। 100 दिन बाद पूछा है तो 7 से भाग करेंगे तो 14 सत्ते 98, कितना बचेगा? 2। मंगलवार में 2 दिन जोड़ दो मेरे भाई। बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर आपका सी, गुरुवार। समझ रहे हैं ना? जिसको बृहस्पतिवार भी बोलते हैं हम लोग। समझ में आया मेरे भाई? मजा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी, कौन सी पूरा करेगी? तो देखिए यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पर भी 2 डॉट है, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा इसको क्या कर दिया भाई साहब? इस नीचे वाले को ऊपर कर दिया इसने, ठीक है ना? तो 3 डॉट है, तो 3 डॉट इस ब्लैक में तो होना चाहिए, ठीक है? लेकिन एक गोला गोला जो है बड़ा है भाई साहब, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बड़ा वाला एक ही गोला है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर होगा कि मेरे भाई सी होगा, ठीक है? समझ में आ गया ना? केवल एक पॉइंट पकड़े भाई साहब, इसको उड़ा दिए आंसर, ठीक है? अगला देखिए। अगला प्रश्न ये भी हल कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सर, यहाँ पे कितनी लकीरें हैं? इससे सीधा है, ठीक है? एक बड़ा और एक क्या है? छोटा है, ठीक है? एक बड़ा एक छोटा है, तो 3 लकीरें यहाँ पे हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी हो गई? तो 2 2 4, यहाँ पे 4 हो गई। यहाँ पे कितनी हो गई? 5 हो गई। तो अगले में कितना होना चाहिए? 6। 2 2 4 2 6, इसमें तो 6 है, इसमें भी 6 है। इसमें देखेंगे तो 2 2 4 1 5, ये तो नहीं हो सकता है। फिर इसमें देखेंगे 2 2 4 2 6, इसमें भी 6 है, ठीक है? और इसमें देखेंगे तो इसमें जो है 2 2 4 2 6, इसमें भी 6 है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये बीच में दिख रहा है ना मेरे भाई, ये पूरा पूरा लाइन दिया गया है, इसमें भी पूरा पूरा है, ठीक है? इसमें भी पूरा पूरा है, तो पूरा वाला होना चाहिए। तो ये तो अधूरा है भाई साहब, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये भी अधूरा है, ये नहीं हो सकता है। तो होगा कौन? ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला है कि अगर इसको कट कर दिया जाए तो कितने जो है, इसमें बोला है कि काटे जाने के बाद प्रोग्रामिंग पेपर शीट के कितने किनारे होंगे? तो देखिए एक किनारा ये होगा, ऊपर वाला आपको छोड़ देना है, कट हो गया है ना ये, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, नीचे आपका 3 होगा, ये नीचे 4 होगा, ये वाला 5 होगा, ये वाला 6 हो गया, ये वाला 7 8 9 10 11, और एक यहाँ पे कोना होगा 12, और एक यहाँ पे होगा कोना कितना? 13। यानी कि कट करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 13 आएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिहारी लाल ही आ रहे हैं, बी पर बिहारी लाल, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसका आधा यहाँ पे दिख रहा है,
तो बताइए इसका भी आधा यहाँ पे दिखेगा। सिंपल सा है भाई साहब, आधा माने 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोले तो सी ही में ही है, तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली लकीर जो है ना, देखिए ये वाली इस कोना पे है, तो अब इस कोना पर आ गई, दिख रहा है ना, इस कोना पे आई है, ये वाली इस कोना पर, तो अब यहाँ पे जो लकीर आएगी अब इस कोना पर आएगी ना, तो इस कोना पर कौन सी होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऊपर की तरफ होगी, क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि एक बार ऐसे घूमी तो यही एक बार कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में ये नहीं है, ये नहीं है, कोना पर दूसरा है, ये भी दूसरे कोने पे है, सी नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई है, क्लॉकवाइज घुमाना है। अगला अगला देखेंगे तो भाई साहब देखिए इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब बनना है, देख रहे हैं ना, इसके अपोजिट साइड में, यानी कि ये वाला अपोजिट साइड इधर चला गया है, यानी कि घड़ी की दिशा में, तो ये वाला इसका अपोजिट साइड किधर आएगा, तो आप कहेंगे सर इसका अपोजिट साइड जो है ना सीधा करेंगे तो ये इसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ इस तरह का बनेगा, तो इस तरह का किस में है, केवल विकल्प नंबर 2 में है, 2 बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, बाकी किसी विकल्प में नहीं है भाई सब, समझ गए ना, तो इसका 2 इस राइट आंसर होगा। अगला है कि अगला देख रहे हैं कि यहाँ पे कोने पर यहाँ पर भी लगाया, कोने पर यहाँ पर भी लगाया, ये भी कोना ही लगाया भाई साहब, तो इसका भी कोना होना चाहिए, ये दोनों को टच कर रहा है, ये भी दोनों को टच कर रहा है, ये तो पूरा टच कर रहा है दोनों को, तो केवल क्या बचा है, 2 बचा है, 2 बोले तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला अगला है यदि सोमवार को आरंभ होने वाले 31 दिनों के एक महीने हर दूसरे मंगलवार को और सभी रविवार को छुट्टी होती है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। ये भी काफ़ी चर्चा में है भाई साहब प्रश्न। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो कह रहे हैं कि यदि सोमवार को आरंभ होने वाला 31 दिन का है, आज सोमवार को आरंभ हो रहा है, तो सोमवार का मतलब कि 7 से भाग करेंगे तो कितना दिन होगा, तो आप कहेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी कि 4 सोमवार तो होगा, यानी कि 28 के बाद से जैसे ही 29 तारीख आएगा तो 29 तारीख को अब सोमवार नहीं होगा मेरे भाई, हम सोमवार से निकाल रहे हैं। ठीक है, सोमवार नहीं होगा, 29 तारीख को आपका होगा मंगलवार। क्या होगा मेरे भाई, 29 तारीख को मंगलवार होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 31 दिन में मंगलवार कितने तारीख को आएगा, तो 31 तारीख में यानी 7 चौक 28, 4 तक तो मंगलवार आएगा ही आएगा, फिर 29 तारीख को भी मंगलवार आएगा, यानी कि कुल मंगलवार देखा जाए तो 31 में 5 दिन मंगलवार हो जाएगा मेरे भाई। तो कुल मंगलवार देखा जाए तो कितने दिन हो गया, आप कहेंगे सर 5 दिन हो गया। ठीक है, कितना दिन हो गया, 4 दिन हो गया ना, 7 चौक 28, 4 बार आ रहा था। ठीक है, 4 बार आ रहा था, तो कितने मंगलवार हो गया, 4 मंगलवार हो गए। कितने मंगलवार हो गए भाई, 4 मंगलवार हो गए। ठीक है, तो ये 4 हो गया मंगलवार, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है भाई साहब। ठीक है, 4 मंगलवार हो गया। अब बोल रहा है कि और रविवार को छुट्टी होती है, और रविवार को क्या होती है, छुट्टी होती है, तो रविवार को छुट्टी होती है तो कितना रविवार पड़ेगा, रविवार कितना पड़ेगा, तो 31 तारीख में अगर यदि रविवार देखा जाए तो मंगलवार से पहले एक रविवार पड़ेगा, यानी कि सोमवार रविवार, यानी 27 तारीख को रविवार पड़ेगा ना, और 27 के बाद से फिर देखिए कितना दिन रविवार पड़ रहा है आपका, तो आप कहेंगे सर 27 दिन के बाद से अगर रविवार को देखा जाए तो 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। ठीक है ना, यानी कि पहले तारीख को अगर रविवार है तो 28 का देखा जाएगा, तो इस तरह से 4 रविवार आपके हो जाएंगे। कितने रविवार होंगे, 4। ठीक है, और सभी रविवार को छुट्टी होती है तो महीने में कितने कार्य दिवस हुए हैं, तो आपको बात करें तो रविवार कितना हो जाएगा, तो रविवार भी आपका 4 हो जाएगा, रविवार भी कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। क्या ये बात सही है, रविवार कितना होगा सर, रविवार भी आपका 4 ही होगा, 7 चौक 28, 4 ही रविवार भी होगा। ठीक है, 4 कितना होगा, रविवार होगा। तो इस तरह से देखा जाए, और पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि दूसरे मंगलवार को छुट्टी है भाई साहब, यानी कि 4 मंगलवार में 2 मंगलवार को उसने क्या ले लिया, छुट्टी, और 4 रविवार को छुट्टी ले लिया, यानी कि 4 तो कितना हो गया मेरे भाई, 4 तो 6, यानी कि 6 दिन छुट्टी लिया। अरे कितना दिन में 6 दिन छुट्टी लिया है मेरे भाई, 31 दिनों में लिया है, तो बताइए कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 25 दिन बचेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मज़ा आया कि नहीं, ये बेहतर प्रश्न है कि नहीं भाई साहब, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये आएगा एग्जाम में तो सरासर गलती आपके होने की संभावना है मेरे भाई। ठीक है, अब कहेंगे कि सर आपने मंगलवार तो 4 आया था, 2 क्यों लिया है, यही तो लॉजिक है मेरे भाई, यही तो बात समझना है कि दूसरे मंगलवार को छुट्टी है, पहले मंगलवार को नहीं, 2 मंगलवार में छुट्टी है, यानी कि 4 मंगलवार में 2 ही ना मंगलवार छुट्टी मारेगा भाई साहब। हाँ, तो इसीलिए 2 घटाया हमने, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला को प्रतिस्थापित करिए। भाई ये भी जबरदस्त प्रश्न है। देखिए 1 से 11 कब आएगा, जब 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये आएगा, कुछ ये क्रम है। 11 से 42 कब आ सकता है, यानी कि 11 में जब आप 3 का गुणा करेंगे
और प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11 × 33 तितली के 9, 9 और 33 कितना होता है 42 तो होता है। फिर 42 से 219 कितना आएगा, तो जब 42 में गुणा करेंगे आप, देखिए 3 का गुणा किया तो यहाँ 5 का गुणा करेगा, यानी कि अभाज्य संख्या का गुणा करके 3 का स्क्वायर जोड़ रहा है भाई साहब, ये चल रहा है। तो यहाँ पे कितना का गुणा किया 5 का, तो 219 आया, 219 में 7 का गुणा किया होगा तो 1542 आया होगा। अब 1542 में किसका गुणा किया होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे 11 का गुणा किया होगा, क्योंकि 7 के बाद से अभाज्य संख्या 11 आती है। अब प्लस करके 3 का स्क्वायर इसमें 9 जोड़ा होगा, यानी कि 2 एकम 2 और 9 कितना 11, लास्ट में 1 आना चाहिए मेरे भाई। और 1 किस विकल्प में है, आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट होगा। बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। यूनिट डिजिट का खेल है भाई साहब, ये दिन सेकंड में आपका आंसर आ सकता है। तो ऐसा पूछ देगा तो भाई गड़बड़ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अब ये देखेंगे तो ये वाला देखिए, ये बाहर की तरफ क्लॉकवाइज चल रहा है, पहले यहाँ आया भाई साहब, ठीक है, उसके बाद से ये वाला फिर इसके ऊपर आ गया, तो फिर अगला वाला किधर आएगा, अब इसके नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो ये ऊपर नीचे कहाँ से दिया है, ये नीचे की तरफ तो इधर हो ही नहीं सकता है, इसके साइड में आएगा, और साइड में आएगा तो केवल एक ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। बेहतर प्रश्न है, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भाई साहब, यानी कि प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ज़बरदस्त है। अभी भी देखिए, बताया था ना कि ये गलत करेंगे आप। कह रहे कि 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी गई है, विपरीत फलकों की संख्या का योग जो है, देखिए विपरीत फलकों की संख्या का योग 8, 7, 6 है, यानी कि विपरीत फलक का योग 8, 7, 6 है। पर पूछ रहा है कि संख्या 6 जो है संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के निकट है, तो निकट जो भी है तो उसको एक साथ लिखिए, 6 है, 1 है और 3 है, ये निकट है भाई साहब। बस यही काम करना है, आपकी कहानी यहाँ से क्या हो गई, खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, देखिए इनका योग 8 है, पहले का योग 8 है, तो 8 कब होगा, जब 6 में 2 जोड़ेंगे। 7 कब होगा, जब 3 में 4 जोड़ेंगे। 6 कब होगा, जब 1 में 5 जोड़ेंगे। यही इसके विपरीत होंगे, बस आपकी कहानी खत्म होगी मेरे भाई। पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत होगा आपका 1। बोलिए वाकई बिहारी लाल की जय। देख रहे हैं ना कितना इजी तरीके से, ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। अब देखिए ये वाला जानते हैं कि ए जो है 1 नंबर पे आता है, ये भी 1 नंबर पे आता है, बी जो है आपके कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, एफ जो है आपके 6 नंबर पे आता है। तो इसका क्या होगा, देखिए इसका आयोग ने गलत आंसर माना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, निरस्त कर दिया था इसको। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच 1 में 1 का गुणा हुआ तो 1 आया है, फिर 1 में जो है 2 का गुणा हुआ है तो 2 आया है, फिर इस 2 में 3 का गुणा हुआ है तो 6 आया है। तो फिर इस 6 में किसका गुणा होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 का गुणा, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, तो अगला 4 का गुणा होना चाहिए। तो 4 छके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 नंबर पे क्या आता है, आप कहेंगे सर 24 नंबर पे एक्स आता है। बोलिए वाकई बिहारी लाल की जय, यानी कि बिहारी लाल बहुत बार आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बताए थे कि गलत करेंगे आप। देखिए बोला है क्या कि 1 से 6 तक की संख्या है और उसके फलकों पर लिखी जाती हैं, यदि संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट है, तो 1 और 4 एक दूसरे के सन्निकट है तो दोनों को साथ में रखिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत है, यानी कि 6 वाला जो है ना वो संख्या 3 के क्या है मेरे भाई, विपरीत है। ये भी काम कर दिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि संख्या 2 जो है संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है, संख्या 2 जो है वो 4 के विपरीत नहीं है, इसका मतलब 2 वाला 1 के विपरीत होगा, और बादशाह अंक आपका कौन सा 5, तो 5 जो होगा 4 के विपरीत होगा। बस कहानी खत्म, जो पूछा है आंसर दीजिए। तो 2 के विपरीत क्या होगा, सिंपल सा 2 का विपरीत 1 होगा ब्रो भाई साहब। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मज़ा आया कि नहीं भाई साहब, मज़ा आ गया ना, तो भाई प्लीज़ यार इसे शेयर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट को जुटाने में, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, एक नए प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं, जय भारत।